हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि है क्या, ये आपकी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो बल्क ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है ना। बल्क ऑफ मैटर का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, वही आपकी क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आपसे ये तो नहीं पूछने वाला कि क्या होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, लेकिन आपसे कोई जरूर ये पूछ सकता है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में डिफरेंस बताओ। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस। ठीक है, चलो हेडिंग डालो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बहुत ही काम का टॉपिक, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनमें डिफरेंस क्या है, इनको समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल से आपको मैं मिलवा रहा हूं। किससे? एग्जांपल से। मान लो एक कंटेनर लिया गया है ना, एक कंटेनर ले रहा हूं मैं, एक कंटेनर आपके सामने ले रहा हूं कुछ ये। ठीक है, समझ रहे हो? इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया है? पानी फिल कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया? पानी फिल कर दिया है। समझ रहे हो? इसके अंदर पानी फिल कर दिया है। इस पे ध्यान दो, फिर समझ सकते हैं आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को। एक क्लोज कंटेनर है जिसमें मैंने पानी फिल कर दिया। पानी का टेम्परेचर मैंने रखा है T। क्या रखा है? T। कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, समझ रहे हो? टेम्परेचर रखा है आपने T, समझ रहे हो? मान लो इसका टेम्परेचर आपके पास है 400 केल्विन। ठीक है, T मान लो अभी। ठीक है, कोई भी T हो सकता है। और इस पानी का वॉल्यूम मैं ले रहा हूं, मैं 1 लीटर। ठीक है, क्या ले रहा हूं? आपके पास 1 लीटर। आप कितना भी लो, अभी मैं सिर्फ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। चलो 1 लीटर भी मत लिखो। पानी का वॉल्यूम है V, है ना, समझ रहे हो? और टेम्परेचर रखा आपने T। मान लो इस क्लोज सिस्टम को, ये कंटेनर की जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, इसको जस्ट 20 से डिवाइड कर रहा हूं। एग्जैक्ट क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपकी मर्जी, एग्जैक्ट डिवाइड करो चाहे इस सिस्टम को अनइक्वली डिवाइड करो। ठीक है, इक्वली डिवाइड करो चाहे अनइक्वली, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूं। पूरे में पानी भरा हुआ था जिसका वॉल्यूम क्या था? V। टेम्परेचर क्या था आपके पास? T। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूं, एग्जैक्ट इक्वली डिवाइड करूं, वॉल्यूम में चेंज आएगा या टेम्परेचर में चेंज आएगा? बताओ। वॉल्यूम था 1 लीटर, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं एग्जैक्ट, तो इधर आधा लीटर, उधर भी क्या? आधा लीटर। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इधर भी V/2, इधर भी आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/2। एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा हूं, इक्वली कर रहा हूं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जस्ट आधा। दोनों साइड में V/2 होगा। क्या टेम्परेचर भी T/2 होगा क्या? नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर T/2 नहीं होगा। जितना टेम्परेचर पूरे कंटेनर में पानी का था, एग्जैक्ट डिवाइड करो चाहे अनइक्वली डिवाइड करो, अब भी टेम्परेचर हर जगह T ही रहेगा। मान लो 400 केल्विन अगर टेम्परेचर था इसका, तो एग्जैक्ट डिवाइड करने या अनएग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद इस साइड का भी क्या रहेगा? 400 केल्विन, और इधर भी क्या रहेगा? इस साइड का भी क्या रहेगा? 400 केल्विन। तो टेम्परेचर दोनों साइड रहेगा T, समझ रहे हो? लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई? वॉल्यूम में चेंज आया या टेम्परेचर में चेंज आया सिस्टम को डिवाइड करने के बाद? हाँ, चेंज आया यहां पर वॉल्यूम में, समझ रहे हो? हाँ, जब भी किसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू में चेंज आता है तो वो आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो वॉल्यूम यहां पर चेंज हुआ, मतलब वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन टेम्परेचर पहले भी T था, डिवाइड करने के बाद भी अब भी क्या है? T है। टेम्परेचर में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, मतलब टेम्परेचर क्या होगा आपके अंदर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम क्या आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, इसको इरेज कर दूं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को फिर अच्छे से समझेंगे। चलो इसको इरेज कर रहा हूं। आपके पास एक कंटेनर अगेन ले रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है।
एक कंटेनर लिया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ गैस फिल कर दी है। क्या फिल कर दी है? गैस, समझो, गैस फिल कर दी है यहाँ पर, समझ सकते हो। अगर मैंने इसके अंदर गैस फिल कर दी है तो गैस के मोल थे कुछ N1, ठीक है। गैस के मोल इसमें पूरे N ले लिए मैंने, इसके अंदर मोल थे कितने? N, ठीक है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर रखा, चलो टेम्परेचर भूल जाओ, यहां पर मैं मोल्स रख रहा हूं इसके अंदर N मोल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस कंटेनर को डिवाइड करूं, दो इक्वल पार्ट्स में करो, चाहे आप कितने ही इक्वल या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब मुझे बताना, अभी मैंने हाल फिलहाल इस कंटेनर के अंदर N मोल ऑफ गैस ली थी, अब मैं इस कंटेनर को एग्जैक्ट क्या कर रहा हूं? इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर पूरे N मोल ऑफ गैस थे तो इक्वली डिवाइड करने के बाद यहां पर N मोल ऑफ गैस होंगे, या दोनों पार्ट्स के अंदर N/2 मोल ऑफ गैस होंगे? हाँ, N/2 मोल ऑफ क्या होंगे? गैस होंगे। N/2 यहां पर भी क्या होगा आपके पास? पूरे कंटेनर के अंदर N मोल ऑफ गैस था, उस कंटेनर को मैंने एग्जैक्ट इक्वली डिवाइड किया तो दोनों साइड N/2 और दूसरे साइड भी N/2 मोल ऑफ गैस रहेंगे। मतलब यहां पर मोल में चेंज आया, टोटल था N, लेकिन इक्वली डिवाइड करने के बाद N/2 आपके पास मोल आ रहा है। मतलब मोल में यहां पर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो अगर किसी प्रॉपर्टीज पर चेंज आता है वो क्या होती है आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मतलब मोल क्या होती है आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो एक कंटेनर और ले रहा हूं आपके पास, इसके अंदर है कुछ ना कुछ मास, किसी लिक्विड का मैंने मास ले लिया है ना, मान लो कोई मैंने यहां पर फिल किया है, मास ले लिया, यहां पर 10 kg वाटर ले लिया है, इसके अंदर 10 kg वाटर ले लिया इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। मान लो इस कंटेनर को मैंने इक्वली डिवाइड किया, क्या दोनों साइड में इक्वली डिवाइड करने के बाद 10 kg ही मास रहेगा? नहीं, पूरा था 10 kg, लेकिन अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूं तो दोनों साइड क्या आ जाएगा? 5 kg, और इस साइड भी क्या जाएगा? 5 kg मास जाएगा। मतलब टोटल था 10 kg, लेकिन उस सिस्टम को डिवाइड करने के बाद मास में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। मतलब मास क्या है आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जहां पर भी प्रॉपर्टीज में चेंज आए सिस्टम को डिवाइड करने के बाद, वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जहां चेंज ना आए वो आपकी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बहुत काम की। चलो इसको इरेज कर दे रहे, एक काम की चीज मैं बता रहा हूं जो आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नोट भी डाल सकते हो, इसको नोट डालो आप स्पेशली, नोट डालो आप स्पेशली, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, क्या बोल रहा हूं? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो एक इंटेंसिव होता है। मान लो एक है ए प्रॉपर्टीज, ये क्या आपके पास? एक्सटेंसिव। ध्यान से सुनना, कर क्या रहा हूं? एक्सटेंसिव। तो दूसरी भी प्रॉपर्टी है बी, ये भी क्या आपके पास? सपोज एक्सटेंसिव है, क्या आपके पास? एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी है, इनका जो रेशियो आएगा, मतलब वो आपका हमेशा क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ए बाई जो बी आएगा वो आपका क्या आएगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। एग्जाम्पल से भी समझते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। ये होता है, 100% होता है, समझ रहे हो? चलिए फिर देखते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, डेंसिटी। आपका एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझाने के लिए, डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि मास में चेंज आता है सिस्टम को डिवाइड करने के बाद। वॉल्यूम भी क्या है आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, इनका जो रेशियो होता है वही तो डेंसिटी होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी है क्या, आप बोलना डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या है? रेशियो है। कर सकते हो? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे, आप ही लोगों से मैं पूछूंगा, बताओ प्रेशर किसके अंदर आएगा? प्रेशर एक्सटेंसिव के अंदर आएगा, प्रेशर का मतलब P।
प्रेशर एक्सटेंसिव के अंदर आएगा या इंटेंसिव के अंदर? आप बोलना इंटेंसिव के अंदर आएगा। क्यों? एग्जाम्पल जो समझते हैं। एक कंटेनर ले लिया मैंने आपके पास ये, ठीक है, कंटेनर ले लिया आपके पास ये, इसके अंदर मान लो एक गैस फिल कर दी है। क्या फिल कर दी है? गैस। समझ रहे हो? तो मान लो इस गैस का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रख दिया। क्या रख दिया? गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब टी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट का मतलब फिक्स कर दिया, कांस्टेंट। समझ रहे हो? इतना कर सकते हो। अब काम की चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको मैं इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, मान लो टी टेम्परेचर पे इसका प्रेशर था पी, टी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका प्रेशर क्या था? पी था। ठीक है, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है गैस के लिए वो होता है P इक्वल टू nRT अपॉन होता है V। ध्यान से ना, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है इक्वल टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर निकालना है किसी गैस का तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, P इक्वल टू nRT अपॉन V। ये आइडियल गैस इक्वेशन भी है, PV, इसको हम PV इक्वल टू nRT भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? फिक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे आप गैस का क्या निकाल सकते हो? प्रेशर फिक्स टेम्परेचर में। देखो टेम्परेचर क्या आपके पास? कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर को आपने यहां पर लिया, आपने इस कंटेनर के अंदर गैस के मोल लिए n, ठीक है, और गैस का वॉल्यूम लिया है V। ध्यान से ना कर क्या रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस कंटेनर के अंदर n मोल ऑफ गैस लिया और वॉल्यूम कितना लिया गैस का? V। अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से ना, इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूं तो मोल क्या हो जाएंगे? n/2 और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? V/2 होगा ना। अब मुझे बताओ फिर, अगर मैं इन्हीं वैल्यू को, मोल की वैल्यू यहां रख दूं, वॉल्यूम की वैल्यू मैं यहां रख दूं, तो देखो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? P इक्वल टू nRT अपॉन V। चलो सिस्टम को डिवाइड करने के बाद यहां पर n की और V की वैल्यू रख रहा हूं, तो P इक्वल टू क्या हो जाए? n की जगह मैं क्या रखूंगा? n/2। ठीक है, RT अपॉन V की जगह मैं क्या रखूंगा? V/2। 2 से 2 कटा, क्या निकलेगा? P इक्वल टू nRT अपॉन V। पहले भी प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल टू nRT अपॉन V था। सिस्टम को कट किया, मतलब एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में किया, दो पार्ट बनाए इसके, है ना, एग्जैक्ट 2 पार्ट्स बनाए, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? उस टाइम भी क्या आएगा? n की जगह मैं क्या रखूंगा? n/2 और V की जगह क्या रखूंगा? V/2। 2 से 2 कटा, तो प्रेशर का पहले भी फॉर्मूला P इक्वल टू nRT है, nRT अपॉन V, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? P इक्वल टू nRT अपॉन क्या आएगा? V। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले भी प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल टू nRT अपॉन क्या है? V। सिस्टम को डिवाइड करने पर इक्वली अब भी क्या आ रहा है? P इक्वल टू nRT अपॉन क्या आ रहा है? V। प्रेशर भी क्या आपके पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर में सिस्टम को डिवाइड करने से कोई भी चेंज नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जो भी कमेंट आपके, जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।